अब मैं बजट की बात बता रहा हूं। 20 देशों की मदद कर रहा है इस वक्त भारत, 20 देशों की। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड, सोचिए, बांग्लादेश को भी मदद कर रहा है भारत। भूटान को भी 2400 करोड़ का फंड दिया है हिंदुस्तान। नेपाल को 550 करोड़ की मदद भारत की तरफ से की गई। तो आज शहबाज शरीफ को भी की जा सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ को भी पता है कि उनकी मदद भारत क्यों नहीं कर रहा है। मालदीव को 400 करोड़ की मदद भारत ने दी। म्यांमार को भी 400 करोड़ की मदद दी, ये भारत के बजट में। श्रीलंका को 150 करोड़ की मदद दी गई और बजट में पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दी गई। बड़ा साफ है कि पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं की गई। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान को अगर मदद दी जाती, पाकिस्तान की खुद पत्रकार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर आईएमएफ भी मदद कर देता तो वो मदद लोगों तक नहीं पहुंचती, वहां की सेना और सरकारें खा जाती। सुनिए जरा आरजू काज़मी को। पाकिस्तान की इस वक्त तो काफी कहना चाहिए कि इनकी एजेंसीज, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनको इस वक्त चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टीटीपी पे फोकस करें और उनको कंट्रोल करें। उसके बजाय वो जो है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट हटा रहे हैं, कभी गवर्नमेंट ला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आईएमएफ से और दूसरी कंट्रीज से कुछ पैसा आ जाए और फिर वो अपने फंड्स लेके और काम शुरू करें। यानी ये काम नहीं कि गवर्नमेंट को संभालना है या कंट्री को, बल्कि वो पैसा बाहर पहुंचाने में लग जाएंगे, फिर दोबारा चोरी होगी। और ये कहने में हर किसी को मालूम है, कोई बुराई नहीं है कि मैं भी यहाँ पे कह दूं कि हमारी एजेंसीज भी चोरी कर रही होती हैं और हमारी फौज भी। ये करप्शन के केसेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के नहीं है, पॉलिटिशियंस की सिर्फ गर्दन पतली होती है, तो इसलिए उनको कह दिया जाता है, बाकी लोगों को कहा नहीं जाता। इसलिए कि आपको मालूम है कि लोगों को किस तरह से फिर टॉर्चर किया जाता है और किस तरह से डराया धमकाया जाता है, लेकिन ये लोग इसी में लगे हैं और टीटीपी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, पत्रकार को सुन लिया, अब जरा सोचिए पाकिस्तान के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी बता रहे हैं भारत जो मदद कर रहा है तुर्की और सीरिया की, उससे आखिर होगा क्या। कंवर चीमा को आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत आपदा में कूटनीतिक अवसर देख रहा है, तुर्की को मदद से रुख बदलने की पूरी कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है ये कि भारत तुर्की को भारी मात्रा में मदद भेज रहा है और भारत मुस्लिम वर्ल्ड से नजदीकी बढ़ा रहा है। मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में दिलचस्पी नहीं रही है, कश्मीर के मसले को वो भूल चुके हैं। ये इसी को कहते हैं वो नीति जिसे मोदी नीति भी कहते हैं कि बुरे वक्त में जिसके आप काम आएंगे वो कभी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। अब आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं ये देखिए जरा, एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई है, भारी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। टिकट कटाकर, फ्लाइट लेकर दुनिया के किसी मुल्क में, जिनके पास पैसा है, दुनिया के किसी मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन कसम खा चुके हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतने खराब हालात हैं। देखिए जरा कहां भाग गए अब तक लोग, ये आप देख रहे हैं। ग्लोब पाकिस्तान से फ्लाइट लेकर सऊदी अरब गए हैं, पाकिस्तान में लगभग 5 लाख लोग, यूएई चले गए हैं 1,28,000 लोग, और पाकिस्तान से फ्लाइट लेकर ओमान गए हैं 82,380 लोग। अगली फ्लाइट पाकिस्तान से पकड़कर कतर चले गए, 58,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, कतर चले गए। इसके अलावा बहरीन चले गए 13,653 लोग पाकिस्तान छोड़कर। एक और फ्लाइट पाकिस्तान से उड़ी तो कुवैत चले गए 2,089 लोग। अगली फ्लाइट पाकिस्तान की इराक में लैंड हुई है, 2,200 लोग इराक पहुंच चुके हैं, और न सिर्फ इराक बल्कि मलेशिया भी 5,400 लोग चले गए हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। एक और फ्लाइट पाकिस्तान से निकली तो चीन भी चले गए लोग, 700 लोग चीन शिफ्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं कोई नहीं रहना चाहता। 900 लोग पाकिस्तान छोड़कर जापान चले गए, और जो बचे हुए हैं उनमें से कुछ लोग तुर्की चले गए जहां भूकंप आया है,
बेशक भूकंप से पहले गए हो, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। तो 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान में स्थिति यह है, जो बच गए वो क्या करें। वो लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जो बच गए हैं वो भूख से लड़ रहे हैं, आटे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें कुछ नहीं दे पा रही। अगली तस्वीर दिखाई, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, एम्बियंस दीजिए, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि सरकार उनकी कुछ नहीं कर रही है। अब आखिर क्या होगा ये आपको बताता हूं। सोचिए जरा पाकिस्तान की जो स्थिति है, इस हालात में होना क्या है पाकिस्तान में। देखिए जरा, आईएमएफ से डील ना होने से पाकिस्तान को हुआ है बहुत नुकसान। मई महीने में पाक को कर्ज चुकाना है, और कर्ज नहीं चुकाने पर डिफॉल्ट लिस्ट में पाकिस्तान आ जाएगा। कंगाली का दौर पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार पर खराब असर पड़ेगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 अरब बचा है। आईएमएफ के लोन ना देने से दूसरे देश भी मदद नहीं करेंगे पाकिस्तान की। चीन, सऊदी अरब ने पहले ही मदद से साफ इनकार कर दिया, और तुर्की ने शाहबाज को अपने यहां आने से रोक दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी और बदतर हो जाएगी। आपको बताऊं, पाकिस्तान में लोग खाने को तरस रहे हैं। इस वक्त हालत यह है, और कई शहर बिजली की मार झेल रहे हैं। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लाइट नहीं आ रही। पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां बाहर निकल जाएंगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कई बंद हो सकती हैं। कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी भी हो सकती है अगर यही हालात रहे, यानी बेरोजगारी होगी। पाकिस्तान में महंगाई दोगुनी तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान में कालाबाजारी और जमाखोरी भी बढ़ जाएगी। इन परिस्थितियों में बिजली गैस की कीमतों में भी इजाफा होना तय है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती होगी। बहुत से लोगों को अभी तक वेतन नहीं